मैं इस वक्त रुधौली ब्लॉक के हटवा बाजार गांव में मौजूद हूं और कहते हैं कि असली भारत गांव में बसता है, लेकिन गांव में विकास के नाम पे किस तरीके से घोटाले किए जाते हैं, इसकी हकीकत जानने के लिए आज हम इस गांव में पहुंचे हैं। यहाँ की जनता हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि किस तरीके से गांव में विकास नहीं हुआ और पैसे निकल गए। करोड़ों रुपए का आप लोगों ने बताया कि करोड़ों रुपए निकाल लिए गए हैं और गाँव में ग्राउंड पे कोई काम नहीं हुआ, मतलब सारे काम हवा हवाई हैं। सारे काम हवा हवाई हैं और कागज से काम दिखा के पैसा निकाल लिया गया है। उसके बाद अभी आप लोगों ने हमने दिखाया भी है वीडियो में कि कहीं भी इंटरलॉकिंग कराए हैं, 4-5 जगह इंटरलॉकिंग कराए, एक भी ईंट नहीं है। और कहीं खड़ंजा कर 200-200 मीटर खड़ंजा कराए हैं, एक ईंट खड़ंजे का वहां नहीं है, सिर्फ मिट्टी वहां पे है। ये गांव में जमीनी हकीकत कुछ भी नहीं है, जमीनी हकीकत में कुछ कराया ही नहीं है, सिर्फ कागज से करा के ये अपना पैसा निकाल लिए हैं और गबन कर लिया निकाल के। तो आप लोगों ने शिकायत की इसकी? जी, हम लोगों ने शिकायत की है और वहाँ सीडीओ साहब के यहाँ भी दिया है और डीएम साहब के यहाँ भी दिया है। अब देखते हैं क्या उनका। एक लोग और हमारे साथ मौजूद। चाचा, आप, मैंने सुना है कि आपके जमीन पे भी रोड बना दिया गया और उस पर पैसा खारिज हो गया। वो एक ही, मैं यहाँ नहीं रहता, लखनऊ रहता हूँ। सारी जमीनें भी अपनी मैंने जानता हूँ कहाँ कहाँ है। लेकिन जो रोड बना के पैसा निकाला गया है 2 लाख रुपए, उसकी जानकारी कब हुई आपको? हमारी जमीन में, हाँ, उसकी जानकारी हुई तो उस पे जो इंटरलॉकिंग लगी थी, मैं आया, जो देखा, अपनी बगैर मुझसे पूछे लगाए थे, मैंने उखाड़ के फेंक दिया। तो उस पर मुझको मुकदमा कर दिया गया कि सरकारी संपत्ति का नुकसान किए हैं ये, जबकि मेरी जमीन में बगैर मेरे पूछे सरकारी माल लगा दिया गया। सरकारी संपत्ति का दोनों ने क्षति किया है ऐसा लग रहा है। अब मैं आके देखा कि मेरी जमीन में सरकारी सामान लगा हुआ है, बगैर मेरे पूछे मैंने उखाड़ के फेंक दिया। उस पर मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया गया ईंटा, और अपना अव्वल ईंटा लगा दिया। हमने उसको अपना ईंटा लगा दिया है, लोगों को माटी के ऊपर अपना अव्वल ईंटा लगा हुआ है हमारा। ये आम रास्ता, लोग आज आते जाते हैं, हम हमारे ईंटे पर आते जाते हैं, सरकारी पर नहीं आ जा रहे। आपका कहना है कि आपकी जमीन पे आपका ही हक है, ये आप ही उस पे अपना ईंटा लगाए। हमारी उनसे बात हुई थी कि हमारी जमीन में आप सरकारी सामान नहीं लगाना, उस पर हम ही लगाएंगे। आप उसको रोकना नहीं चाह रहे हैं? नहीं, हमारे घराने में रास्ता नहीं दूसरा कोई। तो हमने अपना ईंटा, हमने कहा हम अपना ईंटा लगाएंगे, अपना सामान लगाए, सरकारी सामान हमारी जमीन पे मत लगाओ। उसके बावजूद है लगा दिया, सबने उखाड़ दिया, अपना लगा दिया अपना ईंटा। कितनी दूरी है? करीब 40 फुट तो होगी करीब साहब लंबाई, और 12 फुट चौड़ाई होगी। जगह पे आप उसी में से आए हैं। कितना पैसा निकला सर ये तो मैं नहीं जानता, मैं यहाँ रहता नहीं, इसके बारे में मुझे पता नहीं। आप बताइए, आपसे जानना चाहेंगे। आपने पूरे प्रकरण की आपने गहनता से जांच की है, देखा है, पूरा डॉक्यूमेंट निकाला है, क्या घोटाला, कितने का घोटाला हुआ, कहाँ कहाँ रोड कागजों में बनी? हमने 2019 से लेके अब तक का इनका डॉक्यूमेंट सारा निकाला है और इस हिसाब से तो हमको ये लगता है कि कम से कम 4 करोड़ से कम का घोटाला नहीं हुआ। इन्होंने जितना भी काम कागज में दिखाया है उसका 20% काम इन्होंने किया, 80% काम जमीन पे नहीं। ये जहाँ पिच रोड हो गया है, इस रोड पे भी इन्होंने दिखा दिया है कि मैं गोगा के खेत से लेके और रनियापुर सरहद तक यहाँ इंटरलॉकिंग का निर्माण, खड़ंजे का निर्माण, जो कि वहाँ मौके पे कुछ नहीं है, मट्टी थी, मट्टी पे जो है पीडब्ल्यूडी वालों ने गिट्टी डाल के वहाँ रोड बना दिया। और दूसरी चीज इन्होंने दिखाया है कि मुनीलाल गुप्ता के घर से लेकर सिसवारी प्राइमरी पाठशाला तक, तो वहाँ आपने देखा ही है, वहाँ टोटल अभी कचिया है, वहाँ इंटरलॉकिंग या ना खड़ंजा, वहाँ कुछ नहीं है। तीसरा आपने देखा है कि छोटी मस्जिद से, मस्जिद के घर से लेकर छोटी मस्जिद तक इंटरलॉकिंग, वहाँ भी कोई इंटरलॉकिंग नहीं है। चौथा आपने देखा है कि अजीत के घर से लेके यूनुस के घर तक इंटरलॉकिंग, वहाँ भी कुछ नहीं, सिर्फ मिट्टी है। आप देखे हैं यहाँ बब्बू चाचा के घर से लेके बुद्धन भाई, बैतुल्लाह भाई के घर तक इंटरलॉकिंग, वहाँ भी कुछ नहीं है। फिर आप छठवा देखे हैं मुनीलाल गुप्ता के घर से मरगूब का घर होते हुए मतीन के घर तक इंटरलॉकिंग, वहाँ भी कुछ नहीं है। बाकी हाफिज अनस के घर से लेके रहमान के घर तक इंटरलॉकिंग, वहाँ कुछ नहीं है। इनके पहले एक पूर्व प्रधान हुए थे एजाज अहमद, उनके द्वारा राम सहाय के घर से राम सजीवन विश्वकर्मा के घर तक खड़ंजा लगाया गया था। और जब ये प्रधान हुए 2016 में, तो इन्होंने उस खड़ंजे के ईंटे को उखड़वा के अपने यहाँ उठा ले गए या अपने किसी आदमी को इन्होंने दे दिया।
अपने यहाँ किसी को दे दिया, ये तो प्रधान जी का सिस्टम है। बहरहाल मौके पे आप देखे हैं वहाँ ईटा भी नहीं लगा हुआ है। 6-7 सड़कें ऐसी हैं जो हवा हवाई है। 6-7 नहीं साहब, अगर आप चेक करेंगे तो 20 सड़कें ऐसी हैं जहाँ हवा हवाई है, काम कुछ नहीं। अभी आपने तो 7-8 चेक किया, टोटल पैसा खारिज हो गया। और किस चीज मतलब पैसा निकला? इन्होंने सोलर में खर्च किया है। हाँ, जो भी खर्च किए हो सर, कम से कम 7-8 लाख से कम नहीं होगा। एक भी सोलर की मरम्मत नहीं कराए हैं। हैंड पाइप पे इन्होंने खर्च किया है, रिबोर पे, रिपेयरिंग पे इन्होंने वहाँ कुछ नहीं किया है। आंगनबाड़ी केंद्र में इन्होंने जो है खड़ंजा लगवाया है। आंगनबाड़ी के मरम्मत में हम निकाल के रखे हैं, अभी आपको दिखा देंगे। 6 तारीख को, 7 तारीख को, 8 तारीख को ये तमाम 40,000, 86,000, 1,12,000 इस तरह का रिपेयर में इन्होंने दिखाया है। पंचायत भवन में इन्होंने जो है काफी पैसे का फर्नीचर मंगवाया है, जो कि सारा बिल वाउचर हमारे पास है। और मौके पे वहाँ कोई इस तरह की खास व्यवस्था नहीं है। और आंगनबाड़ी भवन के सामने इन्होंने बाउंड्री वाल दिखाया है, कोई बाउंड्री वाल नहीं है। इन्होंने प्राइमरी पाठशाला के सामने बाउंड्री वाल दिखाया है, कोई बाउंड्री वाल नहीं है। और इन्होंने ये दिखाया है कि प्राइमरी पाठशाला में चैनल ग्रिल, जो कि अभी जो मौके पे ग्रिल लगी हुई है वो मई या अप्रैल मई जून इन 3 महीनों के बीच में लगी है, वो सरकारी पैसे से लगी हुई। तो स्कूल के नाम पे मास्टर के द्वारा लगी है। स्कूल में इन्होंने कुछ नहीं किया है। और जूनियर हाई स्कूल में इन्होंने दिखाया है, वहाँ आगे इनको लगाना था, बाउंड्री बनाना था, उसको कहते हैं, याद नहीं आ रहा है, वहाँ उसका याद नहीं आ रहा। उसको इन्होंने पैसा खारिज कर लिया, वो भी आपको देंगे। सरकार को हमने दिया, अधिकारी को सारे पन्ने लगा के दिए हैं जांच में।